आपने देखा है दो मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने दो मेथड को देखा है आपने। अब प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम थर्ड मेथड देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करने की थर्ड वाले मेथड, जिसका नाम है फार्मूला मेथड। जिसका नाम है फार्मूला मेथड, जिसमें आपको एक फार्मूला दिया जाएगा और उस फार्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहली जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी उसमें आपको दो फैक्टर निकालने हैं। वो जो मैं ऐसे लिखता था, यहाँ पर एक वैल्यू लिखता था, जो मल्टीप्लीकेशन ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और सपोज 20 है यहाँ पे -5, मल्टीप्लीकेशन 20 आना चाहिए और एडिशन -5 आनी चाहिए। तो ये वाली जो मेथड थी इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बाद में सेकंड मेथड में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिया था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म और उसका स्क्वायर। वो जो सेकंड वाली मेथड है, जो दोनों साइड में हम ऐड करते हैं फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये जो थर्ड वाली मेथड है फार्मूला मेथड, इसमें एक छोटा सा फार्मूला है, उसका यूज करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकालेंगे। फार्मूला है आपके लिए -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का यूज करके आपको रूट्स निकालेंगे। इस फार्मूले का यूज करके आपको रूट्स निकालने। तो सारा जो प्रैक्टिस सेट है इसी फार्मूले पर बेस है। आपको एबीसी की वैल्यू तो निकालने आती है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखा था हमने एबीसी की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है। जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इससे आपके इक्वेशन को कंपेयर करना है और यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालनी है। यानी स्क्वायर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है a, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है b, और जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो है c। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.4 का पहला क्वेश्चन लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है x² - 7x + 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में भी पहला क्वेश्चन, x² - 7x + 5, x² - 7x + 5 = 0। तो देखिए इसे हम इस फॉर्मूले से आगे कंपेयर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। a की जगह पे क्या है, यहाँ पर 1 है, और b की जगह पे यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। मिडिल टर्म का 7 है, और मिडिल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है -7, और c का जो है यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है। बस आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 5। तो एबीसी की वैल्यूज इस प्रकार से निकालेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मतलब सारे जो वैल्यूज है इक्वल टू के इधर आने चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म, मिडिल टर्म और कांस्टेंट। इस प्रकार से फॉर्मेट में उसे बनाना है और बाद में एबीसी की वैल्यूज लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, एबीसी की वैल्यू a आएगा 2, b आएगा -5, क्योंकि उस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में आकर नेगेटिव हो जाएगा, b आएगा -5 और c आएगा 5। देखिए वो इज इक्वल टू के उधर है तो इस साइड में लाना है पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में y² = 7y। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, y² = 7y। तो ये जो y है इस साइड में आकर निगेटिव होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यही नहीं, कांस्टेंट टर्म यही नहीं, तो ये टर्म थी। तो a की जगह पे क्या आएगा, a की वैल्यू जो है 1 है, इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर वाली टर्म का, और b की वैल्यू है -7। तो c की वैल्यू यहाँ पर दी आती नहीं, इसलिए c की वैल्यू है 0। तो इस प्रकार से एबीसी की वैल्यूज हमने थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए निकाल लिए है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे और रूट्स निकालेंगे हम। ये जो है जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। x² + 6x + 5, x² + 6x + 5 = 0। तो पहले जो है हम इस फॉर्मूले का जो ये वाली टर्म है b² - 4 इसे निकालेंगे। एकदम सिंपल, पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू, इससे कंपेयर करने के बाद e की वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए जनरल टर्म से हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी e की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की जगह पे क्या है 6, और c की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 5,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है ए की, और सी की वैल्यू 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह वैल्यू 6 और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की जो वैल्यू है वो है 5। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 मिलता है हमें, 4 5 20 इंटू 1 20, 20 1 20। तो 36 में से 20 चले गए तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है। तो चलिए हमें इसकी कोएफिशिएंट यानी x की रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, माइनस को माइनस बी की वैल्यू है 6 प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac की 16। तो 16 पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा 4 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2। तो x के दो वैल्यूज क्या होंगे, एक बार पॉजिटिव 4 लेकर वैल्यू निकालेंगे और एक बार निगेटिव 4 लेकर निकालेंगे। अगर हम पॉजिटिव 4 लेकर निकालेंगे माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 तो क्या आएगी वैल्यू 6 में से 4 चले गए 2 बच गए, बड़े का साइन यानी -2, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। उसी प्रकार से अगर नेगेटिव 4 लेंगे तो मिलेगा मुझे -10 अपॉन 2 यानी -5। तो दो वैल्यू हमें मिल जाए -1 और -5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सब क्वेश्चन। तो इसमें हमने फॉर्मूला मेथड का यूज किया है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है वो भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, 5 लूंगा मैं। तो आपको होमवर्क में कौन से क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और जो 5 है वो मैं लूंगा और आपको 6 भी करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा हार्ड है, वो आपको हार्ड जाएगा तो वो मैं सॉल्व करके दूंगा। देखिए आपको होमवर्क में बहुत ही आसान क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तो कुछ चिंता करने की, कुछ टेंशन लेने की कोई कुछ बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2। तो ये जो है इक्वेशन है, इसे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका 1 अपॉन 3 और ये जो है इक्वल टू 2 है ना, इस साइड में आकर इक्वल टू इस साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा और 0, यानी b की c की वैल्यू क्या है -2। एबीसी की वैल्यू निकाल लिया हमने, ये इक्वेशन जनरल टर्म में कन्वर्ट किया और एबीसी की वैल्यू निकाल लिया है हमने, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू -2। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है और 3 का 9 मिलता है हमें। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, या इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 प्लस 8 9 72 अपॉन 9, 8 9 जा 72, ये प्लस 1 73 अपॉन 9, 73 अपॉन 9 आ गया। तो ये जो है अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, b² - 4ac
अपॉन 2a। तो माइनस b की जो वैल्यू है वो है 1/3 और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 23/9 और 2a की वैल्यू जो a का जो कोएफिशिएंट है 1 ही है एंड 2 into 1 2 ही रहेगा। तो x के लिए -1/3 b की जगह पर। अब ये 73 है तो रूट में ही रहेगा 73। और 9 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 3। ये 1/2 है, इसके अपॉन में था, देखिए 2 इसके अपॉन में है, यानी अगर इसका मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो हम ये ऐसे आएगा 1/2 तो 3, सॉरी ब्रैकेट में लेना भूल गया मैं। तो ये 2 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 6। एक काम करता हूं मैं अगले लाइन में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये जो -1/3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट नहीं निकलता है 73 का, इसके स्क्वायर रूट में ही लिखा है उसे। 9 का मिलता है मुझे 3, तो 3 लिख दिया है मैंने अपॉन 2, यानी ये 2 जो है ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर उसके मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये डिवीजन के डिवीजन में है, अगर कोई भी वैल्यू डिवीजन के डिवीजन में इस प्रकार से अगर वैल्यू है तो ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर से कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन है इसका, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी -1/6 प्लस और माइनस 73/6। एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे वैल्यू तो -1 प्लस 73/6 और अगर नेगेटिव लेंगे तो -1, दोनों के नीचे 6 है इसलिए कॉमन 6 लिए है, -73। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला मेथड का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 2.4 को यहाँ पर एंड करते हैं। जो भी होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए और फटाफट सेंड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए।